तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों मेरा नाम सत्यम तिवारी है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, लगभग एक हफ्ता हो गया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि एक हफ्ते से बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर नेक्स्ट पार्ट वेदर एंड क्लाइमेट की वीडियो कब आएगी, लास्ट चैप्टर कब आएगा। मैं बहुत परेशान था, वीडियो लाना चाह रहा था भाई, लेकिन इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, बोला नहीं जा रहा था, इसी की वजह से वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन अगेन एक बार हम आए हैं और तोड़ेंगे और फोड़ेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो तोड़ेंगे कैसे, फोड़ेंगे कैसे, स्टार्ट करके वो तो भी बताएंगे। और जो भी गलती हुई यार उसके लिए माफ़ करना यार, लेकिन दोबारा लाया हूँ और फोड़ दिया जाएगा। भाई तुम मत नाराज़ हो ना, और कोई नाराज़ हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप नाराज़ मत होना भाई, क्योंकि आप नाराज़ हो जाओगे तो मैं नहीं बना पाऊँगा आपको। तो भाई जो भी गुस्सा उस्सा होगा कि सर कहाँ थे, गायब थे, वो मान जाना। और फिर से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर एक वीडियो में आपका लपेट देंगे और मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो हमारा पूरे चैप्टर का नाम है भारत में जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव कैसे हैं। हम इसको पढ़ेंगे, हम इसमें समझेंगे जलवायु भाई, वनस्पति और वन्य जीव। पूरे चैप्टर को समझेंगे, दबा के समझेंगे, फोड़ के समझेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने जलवायु से। किससे? अपनी जलवायु से। जलवायु क्या होता है तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लंबी अवधि तक हो, जिसका टाइम क्या हो, बहुत ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जलवायु बोलते हैं। तो किसी स्थान के लगभग 30 वर्ष, मैंने बोला क्या समय, देखो 30 वर्ष बोल दिया बंदा, 30 वर्ष के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जलवायु का मतलब क्या होता है, जो अधिक समय तक हो उसे हम क्या बोलेंगे, जलवायु। एंड व्हाट इज मौसम मीन्स वेदर। वेदर मीन्स क्या, सीजन। हमने जलवायु समझ लिया, आप थोड़ा सा समझते हैं सीजन क्या है। सीजन मतलब मौसम वगैरह क्या है। किसी स्थान की कुछ घंटों एवं कुछ दिन की वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। भाई धोखा कर दिया, रात को बारिश हुई, सुबह धूप हो गया, फिर शाम को धूप हुई तो रात को बारिश हो गई, तो फिर रात को बारिश हो गई तो सुबह भी बारिश हो गई। इसी को कहते हैं मौसम। मतलब आज कुछ और है तो कल कुछ और रहेगा, बदलते रहेगा, समझ गए। वो नहीं बदलेगा, तुम बदल जाओगे। तो मौसम था, मतलब मौसम में क्या होगा दोस्तों, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन बदलने वाला चीज़ जो है उसी को हम मौसम कहते हैं। आज धूप है तो कल छाया हो, कल छाया हो तो आज धूप हो, कल धूप हो तो आज बारिश हो, आज बारिश हो तो कल बादल हो, और बादलों में तुम हो और तुम्हारे साथ वो हो, ठीक है। जलवायु मौसम समझ गए। अब समझ लेते हैं भाई अपने भारत की प्रमुख ऋतुएं। ऋतुएं मतलब सीजन, सीजन मतलब मौसम, मौसम मतलब गर्मी मौसम, ठंडी मौसम, बरसात का मौसम। इसी तीनों चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो भारत की ऋतुएं दोस्तों 3 तरीके की हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रमुख ऋतुएं हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं। ग्रीष्म ऋतु पहला अपना है, ग्रीष्म ऋतु बहुत अच्छे तरीके से, जो कि मार्च से जून तक चलता है। आपको चौना साथ साथ आ जाता है, गर्मी में आप पागल हो जाते हैं, स्कूल 7 से 12 बजे तक हो जाता है, उसके बाद आके रील स्क्रॉल करते हैं ना। तो ये अपना सीजन होता है ऋतु, गर्मी ऋतु। इसमें क्या होता है, उत्तर भारत में लू चलती है, लू में आप साइकिल से स्कूल जाते हैं, लू मार देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मीन्स गर्मी का मौसम, मतलब समर सीजन दोस्तों। ये तो है अपना गर्मियाँ, समर सीजन, जिसमें हम करेली की तरह बुझ जाते हैं। काहे बुझ जाते हैं, काहे कि सूर्य देवता सीधे प्रकाश देते हैं तो कल्लू हो जाते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, काले हैं पर दिल वाले हैं, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु होता है भाई मार्च से जून तक। याद रखना क्या होता है, उत्तर भारत में दबा के धूप होती है, और जब दबा के धूप होती है तो क्या होती है, गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, ठीक है। अब अगला आता है वर्षा ऋतु। दबा के बारिश होती है और आप लोग दबा के लपेटते हैं, समझिए क्या लपेटते हैं। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जून से सितंबर तक होती है। कब होती है, जून से सितंबर तक होती है वर्षा ऋतु। इसमें दबा के बारिश होती है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून को लाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, फिर से मानसून मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार और बता दे रहा हूँ, आखिर मानसून के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों पॉइंट नोट करना, उपजाऊ मिट्टी हो गई दोस्तों। उसके बाद सबसे अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, जल, पेयजल की उपलब्धता बढ़ जाती है। पीते हैं जो हम, पेयजल की उपलब्धता बढ़ गई। और दोस्तों क्या हो गया, पेयजल की उपलब्धता बढ़ गई। और क्या हो गया दोस्तों, तो सबसे अधिक और क्या हो गया, जमीन को नमी मिल गई। जमीन को नमी मिली तो कृषि दबा के हुई, तो गेहूं बोल रहा हूँ, दबा के चावल उगा तो आप दबा के खाएं और दबा के सो गए, ठीक है। और आप 3-4 और लिख के भेजेंगे कमेंट बॉक्स में,
ठीक। तो ये अपनी कौन सी ऋतु थी? वर्षा ऋतु। अब इसके बाद आता है दोस्तों शीत ऋतु, जिसमें आप कीकुड़ के रजाई के अंदर घुस जाते हैं, ठंडी मार देती है आपको। तो ठंडी कब मारती है? नवंबर से फरवरी में मारती है। कब मारती है? जब तापमान उत्तर का क्या होता है? शीत में बदलाव होता है। और याद करो, जब शीत होगा तो क्या होगा? ठंडी लगेगी। ठंडी होगी तो हम रजाई में सोएंगे, रजाई में सोएंगे तो दबा के रील स्क्रॉल करेंगे। पढ़ना तो है नहीं, ठीक है, समझो, दबा के। शीत ऋतु होती है दोस्तों भारत का, उत्तर भारत में कोहरा दबा के पड़ता है शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में क्या होती है? ठंडी भरी मौसम होती है। अब हम यहाँ तक समझ लिए अपने जलवायु को और अपने मौसम को समझ लिए, ठीक है, बेसिकली हमने समझ लिया। अब हम आगे समझेंगे नेचुरल वेजिटेरियंस को। नेचुरल वेजिटेरियन समझने जा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है। तो बने रहिए और दबा के देखिए। जो यहाँ तक नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके साथ हूँ। हमने मौसम और वेदर को तो अब समझ लिया। अब हम समझेंगे जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं ये क्या होती हैं। तो पहले समझना दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं। तो ये वनस्पतियां वो वनस्पतियां होती हैं जिसमें किसी आदमी का सहयोग ना हो। तो इसमें सहयोग किसका हो? तो इसमें सहयोग प्रकृति का हो, प्रकृति के जमीन का हो, धूप का हो, हवा का हो, पानी का हो, लेकिन किसी मनुष्य का सहयोग ना हो। इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशंस। जो बिना मानव के सहयोग के बड़ा हुआ हो उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, मतलब क्या? प्राकृतिक वनस्पति। डन। अब हम भारत के कुछ प्रमुख वनों को, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट उसको हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हमारा पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना दोस्तों, ये वर्ष भर हरे रहती है। मतलब याद रखना, कोई पूछे वर्ष भर कौन सी वन सबसे ज्यादा हरी रहती है, तो आप क्या बोलोगे? उष्णकटिबंधीय वन है ना भाई, बोल देना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्ष वर्ष हरियाली रहती है। क्यों हरियाली रहती है? कि तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सोचो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है तो ऐसी क्षेत्र हरियाली फैली ही रहेगी, सुंदर दिखाई देगी। उदाहरण में कौन कौन सी है? तो पश्चिमी घाट हो गई और उत्तर पूर्वी भारत में है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये हमारा पहला वन खत्म हो गया। अब सेकेंड वन देखते हैं। ये है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे अधिक पाई जाती है। भारत के सबसे अधिक पाए जाने वाले वनों में से ये एक है दोस्तों। और तो और शुष्क मौसम में पत्तियां गिर जाती हैं। शुष्क के मौसम में क्या होती हैं? जो इसकी पत्तियां होती हैं गिर जाती हैं दोस्तों। और सागौन और साल प्रमुख वृक्ष है। सागौन और साल क्या है? इसकी प्रमुख वृक्ष है। सागौन का पेड़ आप देखे भी होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मैंग्रोव वन। थर्ड वाला जो है हमारा, ये है मैंग्रोव वन। ये कैसा है दोस्तों? तो समुद्री तटों एवं नदी डेल्टा में होता है। ये कहाँ होता है मैंग्रोव वन? तो आप बोलोगे समुद्री तटों एवं डेल्टा में होता है। और ये सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरबन कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है दोस्तों। एंड नेक्स्ट हमारा आता है कांटेदार एवं झाड़ीदारियां वन। कांटे जिसमें होते हैं और झाड़ियां होती हैं। ये कौन सा वन होता है दोस्तों? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। ये किस में आता है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। और यहाँ पे वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है दोस्तों। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में अधिक ये पाया जाता है। सबसे ज्यादा कांटेदार और झाड़ीदार वन कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक पाया जाता है। वो कौन कौन सा है भाई? तो काबुल, कीकर, कैक्टस प्रमुख पौधे हैं। काबुल, कीकर, कैक्टस प्रमुख पौधे हैं जो कि कांटेदार और झाड़ीदार वन में से आते हैं। झाड़ीदार बोलते हैं, झाड़ीदार, ठीक है, वनों में से आते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कौन से हैं भाई? इनको भी देख लो। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय के पहाड़ों में पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि चीड़, देवदार, फर और स्प्रूस पाए जाते हैं, ठीक है। समझ गए हैं? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने चारों पांचों वनों को बढ़िया से पढ़ लिया। हमने प्राकृतिक वनस्पति पढ़ लिया, हमने जलवायु पढ़ लिया, हमने मौसम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपने प्यारे से वन जीवों को। इनका क्या हाल चाल है, अब इनको ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा आखिरी टॉपिक है। हम अपने आखिरी टॉपिक पे आते हैं जो कि वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ है। देखो वन जीव क्या होता है? वन जीव मतलब क्या? जो वनों में जानवर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वन जीव, ठीक है। वन जीव आप समझ लेना जो वनों में रहते हैं।
जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं बच्चों, जंगलों में रहते हैं, ठीक है, उसे हम वन्यजीव कहते हैं। बेसिक इसका डेफिनेशन है। अब समझते हैं भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीवों को। तो जो हमारा बाघ है ये हमारे भारत का कुछ प्रमुख वन्यजीव में से आता है। एशियाई शेर होगा, इसके बाद हाथी, फिर एक सीमा वाला गैंडा, वो गैंडा नहीं और उसके बाद मोर जो कि हमारी राक्षसी पक्षी भी है, उसके बाद मगरमच्छ और हमारा हिरण, ठीक है। ये कुछ हमारे प्रमुख क्या हैं, वन्यजीव हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। हमारे कुछ प्रमुख कौन से एनिमल्स हैं भैया, तो ये अपने कुछ प्रमुख वाइल्ड एनिमल्स हैं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है। अब भाई देखो इसका वन्यजीव और संरक्षण, और आखिर संरक्षण आवश्यक क्यों है, इसके भी कुछ पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। वन्यजीव और संरक्षण क्या है और संरक्षण आखिर आवश्यक क्यों है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं जल्दी से। संरक्षण आखिर आवश्यक क्या है दोस्तों, तो वन्यजीव संरक्षण में जो है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण बढ़िया रहेगा तो आप भी अच्छे रहेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे और वो भी, मतलब वो भी ठीक रहेंगे, ठीक है। जैव विविधता की रक्षा के लिए, आपका जो जैव विविधता है ना उसकी रक्षा बनी रहे, इसलिए हमारा वन्यजीव संरक्षण बहुत आवश्यक है दोस्तों। स्टार बना लेना। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमारा प्राकृतिक संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति सुरक्षित रखने के लिए, जो आने वाली कल की हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए सुरक्षित रहे, ठीक है। अब संरक्षण के उपाय समझ लेते हैं। तो समझ गए संरक्षण करना है, संरक्षण के उपाय देख लो क्या है दोस्तों। तो वृक्षारोपण करो, दबा के वृक्ष रोपो, एक उसके नाम से, एक मेरे नाम से, एक उसके नाम से, ठीक है। मैं तो रोपा हूँ भाई, 8-10 रोप दिया हूँ, 11वें की बारी है, उसको भी जल्दी ही रोपूंगा, ठीक है। तो रोपना चाहिए, वृक्षारोपण वगैरह करना चाहिए, मजा आता है करने में। अवैध शिकार रोकें, देख लो भाई कोई जंगलों में शिकार कर रहा है तो रोक दो, कह दो भाई रहने दो यार, आने वाले कल को हमारी ज़रूरतों को काम देंगी, ये मत करो शिकार, ठीक है भाई। और वनों की कटाई रोक दो, वन मत काटो, लखा मत बनो। बबलू डब्लू तो बेचारे बचाते थे उसको, आज आपको बबलू डब्लू बनना पड़ेगा, तो लखा मत बनने दो दोस्तों। थोड़ा वन जीव का रक्षा करो और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाओ। अपने पर्यावरण, अपने इन्वायरमेंट के लिए जागरूक हो जाओ। अगर अपने इन्वायरमेंट के लिए जागरूक नहीं रहोगे तो मैटर हो जाएगा, और मैटर होगा तो क्या होगा, समझ ही गए। नहीं समझ पाए तो समझ लो, मान लो मैटर हो जाएगा, पर्यावरण गड़बड़ा जाएगा, तुम भी इसमें से आ जाओगे, ठीक है। तो पर्यावरण को बनाए रखो। और यहीं पे हमारा पूरा वीडियो एंड होता है दोस्तों। हमने बहुत बढ़िया तरीके से जलवायु समझा, मौसम समझा, उसके बाद क्या समझा, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वेजिटेरियंस, एंड उसके बाद क्या समझा, वन जीव, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने 4 टॉपिक, एक तरीके से एक पूरे चैप्टर में 4 टॉपिक का चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने पूरा लपेट दिया है एक वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको कोई भी इसमें ऐसा चीज़ लगता है जो आपको समझ में ना आए तो आप इसका पर्सनल कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ और आज से कल में वो व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट होने वाला है, तो आप मुझसे बता सकते हैं और आप व्हाट्सएप लिंक से जनरेट होइएगा, आपको नोट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो भाई इन हैंड नोट्स बनाओ, ज़्यादा काम देगा, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और इतना शेयर करो कि पूरा यूट्यूब हिल जाए, ठीक है। और दबा के सब्सक्राइब करो। फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे एक धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट, टाटा बाय बाय।